प्रिय बहनों एवं भाइयों, सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरे विचार में आया कि मैं एक ऐसी बात पर डिबेट करूं, आपके पास सूचना भिजवाऊं, मैं बात करूं, लोगों की बात को सुनूं, जानूं कि कौन सा नेता किस जाति का है बड़े नेताओं में। क्योंकि जिन नेताओं के बारे में जब उत्तर प्रदेश के परिवेश में, गांव में जब बहस होती है, बात होती है, तो उस विषय में हमसे भी सवाल पूछा जाता है। लोग पूछते हैं कि वहां गांव में अपना कन्वेंसिंग कर रहे हैं, इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस विषय पर बात कर दी जाए। एक विषय है जो मैंने डाला है कि श्री सिद्धारमैया जो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, वो किस जाति के हैं। दूसरे नंबर पर भूपेश बघेल, वो किस जाति के, इस पर बहुत पहले से चर्चा चल रही है। और तीसरे जगदीप धनखड़ जी, माननीय जगदीप धनखड़ जी, उनके बारे में भी मेरे पास बहुत फोन आते हैं, बधाई के, कहीं कुछ। और चौथे जगदम्बिका पाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो अभी जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो एक कार्यकर्ता हमारे विधुना का सुरजन पाल, उसने ये मुझसे पूछा और उसको मैं बता रहा था कि वो क्षत्रिय समाज से हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर बाद में माना, लोगों को उस विषय पर बता रहा था। मैं कभी राजनीतिक व्यक्ति को जात के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। उसका चरित्र बहुत ऊंचाई, उसका व्यवहार बहुत ऊंचाई का होना चाहिए। उसकी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसको ज्ञानी होना चाहिए, उसको विज्ञानी होना चाहिए, उसको ध्यानी होना चाहिए, उसको पराक्रमी होना चाहिए, उसको दूरदृष्टा होना चाहिए, उसको सहनशील, उसको बहादुर होना चाहिए, उसको विद्यावान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। ये तमाम गुण हैं जो नेता के गुण होने चाहिए। लेकिन आजकल तो नेता के गुण दूसरे हो गए हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। चित गुप्ता, इनसे मैंने कहा कि जो कमेंट आए हो मेरे उसके डालने के बाद वो मुझे लाओ, तो उससे लोगों का जानना चाहिए कि आखिर क्या विचार है। तो बहुत अच्छे सवालात आए, बहुत अच्छी बातें आई। तो उसमें कुछ ऐसी हैं, जैसे मेरे बारे में उन्होंने कुछ बात कही। एक सज्जन ने कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जयप्रकाश पाल बलिया कांड में पूरी ताकत से खड़े रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो उन्होंने मुझसे लिखी है वो भी बताने का समय नहीं है। मैं आऊंगा आप लोगों के बीच, समय का खेल है। बलिया कांड में मैं कह के आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि मैं लड़की की शादी करूंगा। मैंने लड़की की शादी आप सबके आशीर्वाद से की और बहुत ठीक से हुई। उसका बहुत हम वो करते हैं और आप लोगों को के आशीर्वाद से ही हुआ। दूसरा एक आया कि एक सज्जन ने कहा है कि एक और ये जो लिखा है, इन सज्जन की जाति बताइए, इसके बारे में भ्रम है। ये बघेल साहब, ये आगरा से सांसद हैं, इनके बारे में क्या हो सकता है। तो शेड्यूल कास्ट सीट है, और जब शेड्यूल कास्ट की सीट है तो मन में जाति के लेके कई क्यों हैं आपके अंदर। जिसके पास जो सर्टिफिकेट है वो उसी जात का है, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, इस पर बोलना ठीक नहीं है। और कुछ चीज अदालतों में भी है, इसलिए इस बात पर करना मतलब वो ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पर एक सज्जन लिखते हैं, सबको पता है, माननीय हम ही से पूछ लो। बहुत अच्छा है, क्योंकि परमात्मा पाल कोहना पुष्पेंद्रा लिखा है।
इसी के आगे सब सबको पता है। अगर सब सबको पता हो तो उसके आगे भी लिखा है एक सज्जन ने कि इसमें बताना है क्या जी, इसमें तो खुद बता दूंगा, मैं खुद बता दूंगा। ये गडरिया गुलाब सिंह बघेल लिख रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जाट है, भूपेश बघेल पटेल हैं, सिद्धारमैया कुरबा गडरिया है, जगदम्बिका पाल का पता नहीं है। तो ये ऊपर ये लिख रहे हैं कि मैं खुद बता दूंगा और नीचे जगदम्बिका पाल का पता नहीं है। तो हमने तो 4 लोगों की जात बताने के लिए कहा है ना, तो बात ये है। चलिए, लेकिन इतना आपने लिखा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसमें यह है कि भूपेश बघेल जो पटेल हैं, पटेल बहुत लोग लिखते हैं क्योंकि एक मध्य प्रदेश से सांसद भी हैं और लोधी बिरादरी के प्रहलाद पटेल जी सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, उनके आगे भी पटेल लिखा है। तो उनको क्या मैं मान लूं कि ये कुर्मी है क्या? ये लोधी है, प्रहलाद इनका नाम है, ध्यान रखना बात ये। और भूपेश बघेल जी जो बघेल लिखते हैं तो बघेल गडरिया सब लिखते हैं, तो क्या ये कोई गडरिया है? ये कुर्मी है। जगदम्बिका पाल जी को पाल लिखा है तो उसके बाद नीचे लिखते हैं राजकुमार जी। गुलाब सिंह जी को जवाब देते जगदम्बिका पाल जी ठाकुर है। तो मुझे जरूरत नहीं रह गई इसकी कहने की। इसके बाद काफी लोगों में बातचीत होती है कि बलरामपुर जिला का रहने वाला हूं, जगदम्बिका पाल जी ठाकुर चूंकि ये उधर ही के रहने वाले हैं। ये सब इनकी बातें होती है, बहुत अच्छी बात है, आपस में चर्चा करना चाहिए। अब दोस्तों की मैंने ये बात क्यों सोची, जब भूपेश बघेल जी हुए तो बहुत लोगों ने हमको बधाई दी कि आपके बिरादरी के मुख्यमंत्री हो गए। तो हमको बताते ये कोई बात नहीं है कि बताना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि भाई वो कुर्मी बिरादरी से हैं, वैसे चाहे जिस बिरादरी का हो, बिरादरी के मामले में कोई भी न कटाक्ष करना चाहिए, न किसी की निंदा करनी चाहिए, न कोई बहुत ज्यादा खुशी तो आदमी को होती है, कोई ऐसा नहीं जिसको अपनी जात के आदमी के होने पर खुशी न होती हो। सिद्धारमैया जी क्योंकि कर्नाटक में गडरिया बहुत बड़ी संख्या में 1/3 1/3 की आबादी है, उस पर वो हुए हैं। तो ये जो चारों लोग हैं, माननीय जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति हुए तो हमारे उरई के सज्जन हैं, उन्होंने हमको बधाई दी, वो पाले साहब हैं। तब मुझको उनको बताना पड़ा कि वो भाई जाट हैं और वकील है बहुत अच्छे। मानो कि कोई जाति नहीं होती है। और अभी बहुत सी बातें हमारे संघ प्रमुख जी ने भी कही कि जातियां किसने बनाई, जातियां यहां के लोगों ने बनाई हैं, ऊपर वाले ने बना के नहीं भेजी है, पेशे के आधार पर बना दी गई। इसके बाद सब बातें हुई हैं, उस विषय पर मैं नहीं ले जाना चाहता, लेकिन सिर्फ एक विषय पर आप सबको ले जाना चाहता हूं, आप बहुत ध्यान से सुन लें। गैर को अपना बताना और गैर के बनने पर खुशी मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने को ऐसा बनाओ जो उस ऊंचाई तक ले जाओ। आपका आचरण ठीक होना चाहिए। जब आपस में लड़ते हो तो ऊंचाई पे नहीं जा सकते हो। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तो कौरव के खेमे से एक उनका भाई जाकर के पांडवों में मिल गया, और पांडव जबकि 2 माताओं के थे, कुंती के 3 और माद्री के 2 थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर बड़ा, भीम मझिला और अर्जुन छोटा था, और तीनों देवताओं के पुत्र थे। और नकुल सहदेव की माता का नाम था माद्री, वो उससे पैदा थे। लेकिन कभी आपने देखा 5 ऐसे रहे जैसे ये बंधी मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। आप अपने बारे में सोचो, क्या आप भाई भाई आपस में लड़ते हो, जमीन के लिए लड़ते हो, मेड़ के लिए लड़ते हो, पनारा के लिए लड़ते हो? आखिर क्यों लड़ते हो? मैं कह रहा हूं कि आपका आचरण छतरी से भी बड़ा होना चाहिए। इतने बहादुर हो तुम, क्योंकि आप जंगलों में भी तुमने भेड़ें चराई, और गडरिया हमने आपको कई बार बताया है
आज फिर बता देता हूं कि आपका इतिहास इतना ज्यादा गरिमामयी है कि क्रिश्चियन से लेकर उस धर्म के जो बनाने वाले थे, उपदेश देने वाले थे, ईसा मसीह, वो भेड़ बकरी चराते थे। और व्यवसाय का नाम, व्यवसाय से उसकी जात का नाम हुआ है। आप देख ले पूरे दुनिया में शेफर्ड जो लिखा जाता है उसकी हिंदी करके देख लो, चरवाहा और गडरिया आता है। ईसा मसीह के बाद मोहम्मद साहब भी भेड़ बकरी चराते थे, उनका भी देख लीजिए। इनको सब कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, तब भगवान हो गए। कोई वो हो गया अल्लाह और उसके बीच का पैगंबर, मोहम्मद साहब पैगंबर हुए और जीसस गॉड हुए। और भगवान कृष्ण ने जो गायें चराई वो भी 16 कलाओं के ईश्वर हुए, भगवान हुए, ब्रह्म हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भेड़ बकरी चरा रहा था उसको चाणक्य ने देखा और समझा, उसके न्याय करने के मामले में उससे भी हुआ। बात मनोबल की है, मनोबल को बढ़ाइए, अपने गडरिया जात में पैदा होने की हीनता मत रखिए और अपने को ऊंचाई की ओर ले जाइए, नीचे की तरफ मत ले जाइए। इशारा काफी है मेरा, समझ लो। और जो तुम समझ रहे हो, जो लोग जैसी बातें करते हो, जो लिख के भेजते हो, उसको मैं सब समझता हूं। मेरे अंदर कोई पक्षपात नहीं है, मेरे अंदर मानवतावाद की बात है, मेरे अंदर पूरी तरीके से बहादुरी की बात है। मैं सबको चाहता हूं कि आप सब अति पिछड़े की लड़ाई लड़ें, अति दलित की लड़ाई लड़ें, बराबरी की लड़ाई लड़ें, मानवता की लड़ाई लड़ें। और मैं निकालने जा रहा हूं, मैं 4 जून को रानी अहिल्याबाई होलकर के उसमें पूरा जो क्षेत्र है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के मध्य में एक पर्चा मैंने डाला था, तिरवा विधानसभा के अंतर्गत पाल तिराहे पर नरेश नगर में और चपुन्ना तिरवा उसके बीच में एक रैली कराने जा रहा हूं। वहां के लोग, ओमवीर पाल उसके संयोजक है, मैं उसमें मुख्य अतिथि हूं, मैं उसमें जाऊंगा। और 5 विधानसभाएं उसके बीच में है ये। और इसके बाद पूरे हमने एक दिन बोला था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आज एक लड़का मेरे पास फरकाबाद पे आई थी उसकी कि वो मुझे निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही, आप चले गए मैनपुरी, मेरा मैनपुरी के लोगों ने कार्यक्रम लिया है। मैंने यहाँ एक अहिल्याबाई होलकर नगर भी बनवाया जो पनकी में है, आप सब लोग अपने उसमें डाल लेना। पनकी में, कानपुर में अहिल्याबाई होलकर नगर कहां है तो आपके उस पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि अबला का नहीं कर सके, का नहीं सिंधु समाये, और का नहीं पावक में जरे, और काल का नहीं खाए। तो पुत्र न अबला कर सके, मन नहीं सिंधु समाये, और धर्म न पावक में जरे, और नाम काल नहीं खाए। इसलिए जो नाम मैंने करा दिया अहिल्याबाई होलकर नगर का, यहां पर कानपुर में जितने और नगर है, किदवई नगर, बर्रा, फला, डिका, उसमें अहिल्याबाई होलकर नगर भी है। दोस्तों और भी बातें होंगी, लेकिन मनाना है आपको 31 मई से लेकर के 30 जून तक, और धुआंधार मनाना है। पहले लोग गडरिया का नाम नहीं लेते थे, जब हम उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान की मीटिंगों में जाते थे, मैंने गडरिया के नाम को लेना शुरू कराया। और अहिल्याबाई होलकर पर जब मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया विधुना में, और यहां पर बनवाया, तमाम जगह जब मूर्तियां लगवाई, तब ये सब हो रहा है। बहुत से काम करने हैं। आप सबको ये जो बात बताई है, किसी के प्रति कोई दुराभाव न रखना। ये जो सम्मानित 4 लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कोई कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, और कोई छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, कोई भारत का उपराष्ट्रपति है, और हमारे जगदम्बिका पाल जी हमारे मित्र सांसद हैं आज उससे, और एक जगह के मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने पे बहुत गडरियों ने जश्न मनाया था, वो हमको खुद बता रहे थे। और मनाना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उनकी जो जात ठाकुर है, क्षत्रिय हैं तो हैं। इसलिए आप सब लोगों को सबके बारे में जानना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए और सारी बातें करनी चाहिए। यही बात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।